अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं नाश्ता बना रही थी और नाश्ते के बाद आज मैंने जाना है ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए। तो मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूँ कि फ़ैमिली ऑफ 4, हम लोग 4 मेंबर्स हैं फ़ैमिली के। तो हम लोग अपनी ग्रॉसरी में क्या क्या इंक्लूड करते हैं और मैं अपनी ग्रॉसरी कैसे करती हूँ। तो मेरे घर के पास लिडल पड़ता है, तो मैं लिडल से ही ग्रॉसरी करती हूँ। तो अभी मैं लिडल आ गई थी और सुपर सेविंग में जो है ये सुपर सेविंग की चीज़ें हैं। एवरी वीक जो है वो सुपर सेविंग लगती है और 49 सेंट की जो है ये सुपर सेविंग होती है। मतलब इसमें ये होता है कि आपको 49 सेंट की ये सारी चीज़ें जो हैं ये अवेलेबल होती हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या बाय किया था। तो मैंने ऑरेंजेस लिए, इसके अलावा मैं बनाना लेती हूँ। और बनाना जो है मैं थोड़ा स्मॉल साइज़ के लेती हूँ क्योंकि बच्चे जो है वो स्कूल लेके जाते हैं। जितना बड़ा फिर बनाना जो होता है वो बड़ा होता है, बच्चों को उतना फिर मुश्किल होती है, फिर वो वेस्ट करते हैं। तो बेकरी सेक्शन है साथ में, बेकरी फ्रेश बनती है और ब्रेड इनकी फ्रेश बनती है। और इसके अलावा बेकरी में बच्चों के क्रॉसॉन वगैरह और इसके अलावा ब्राउनीज़ वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। अच्छा, यहाँ पे बहुत से डिफरेंट तरह के जो है वो लिटल में फ्रूट्स मिलते हैं। सिर्फ हम लोगों के नहीं, मतलब इसके अलावा जो दूसरी कंट्रीज़ के हैं उनके भी फ्रूट्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो मुझे रास्पबेरीज़ पसंद है, मैं वो ले रही हूँ। और इसके अलावा ग्रेप्स लूँगी। मैं आप लोगों को ये शो करना चाह रही हूँ कि बजट में रह के हम अपनी फैमिली के लिए जो है वो मैं चीज़ें जो होती हैं माइंड में बना के जाती हूँ कि हम लोग बजट में रह के अपनी फैमिली के लिए क्या क्या चीज़ें जो हैं वो बाय कर सकते हैं। और ग्रॉसरी चीपर है, इतनी महंगी नहीं है ग्रॉसरी। और सब कुछ जो है वो अच्छे रेट्स में मिल जाता है। लिडल और एलडी के जो प्राइसेस हैं वो इंस्टेड ऑफ डन्स और टेस्को की निस्बत जो है वो कम है और क्वालिटी भी अच्छी होती है लिडल की चीज़ों की। अच्छा, मैंने अदरक लिया था, साथ में मैंने अपने लिए कॉर्न लिया था और चिल्ली बहुत मज़े की लगती है सर्दियों में। और पालक ली थी। पालक जो है वो मैं आम रूटीन में अपने खाने में लाजमन यूज़ करती हूँ। लाइक मैं अगर ऑमलेट बनाया है तो मैं ऑमलेट में पालक ज़रूर डालती हूँ। अच्छा, ये मैंने ब्रेड लिया है, छोटा लॉफ लिया ब्रेड का, क्योंकि फिर अगर बड़ी ब्रेड लेते हैं ना तो वो वेस्ट होती है। तो ब्रेड क्योंकि मैंने 2 तरह की लेनी होती है तो इसलिए फिर मैं छोटी लेती हूँ। अच्छा, ये सारे नट्स सेक्शन है, यहाँ पे सारा जितना भी ड्राई फ्रूट्स है वो यहाँ पे अवेलेबल होता है। तो पिस्ताशियोज़ वगैरह और आलमंड वगैरह, और ये चीज़ का सेक्शन है। तो मैं चीज़ जो है यहाँ से चीज़ लेती हूँ, योगर्ट लेती हूँ। और इसके अलावा बच्चों के जो कैरी जो स्कूल के लिए होते हैं योगर्ट्स वो लेती हूँ यहाँ से। तो ये सारा योगर्ट का सेक्शन है। अच्छा, इनमें भी ध्यान से लेना पड़ता है क्योंकि हराम और हलाल का बहुत ख्याल करना पड़ता है। इन योगर्ट्स में बहुत सारे योगर्ट्स ऐसे हैं जो हम नहीं खा सकते, तो इसलिए मैं ऑल द टाइम जो है वो रीड करके ही लेती हूँ। तो ये फ़्रेश फ़िश है और फ़िश में मैं देखती रहती हूँ अक्सर की दफ़ा ऑफ़र्स में भी बहुत अच्छी फ़िश मिल जाती है। तो मैं ये यहाँ से भी फ़िश ले लेती हूँ, ये वाली भी। और इसके अलावा मैं फ्रीज़र से भी जो होती है वो भी फ़िश उठा लेती हूँ। तो इस ऑल डिपेंड कि अगर ऑफ़र पे अच्छी मिल जाती है तो मैं यहाँ से बाय कर लेती हूँ। अदरवाइज़ फ्रीज़र में जो है वो काफ़ी अच्छी प्राइस में जो है वो 4 फिलेट ऑफ सैमन 4 और आई थिंक 6 फिलेट ऑफ सैमन अच्छी प्राइस में मिल जाते हैं। अच्छा, यहाँ से जो है ये मैं टमाटो टिन्स उठा रही थी अब, और मुझे कन्वीनियंट लगते हैं टमाटो टिन्स इंस्टेड ऑफ जो दूसरे टमाटोज़ होते हैं। मैं ये ले लेती हूँ और साथ टमाटो प्यूरी लेती हूँ। अच्छा, एक दफ़ा आप वीकली ग्रॉसरी कर लेना तो उसके बाद फिर अगर आपको कुछ चाहिए होता है ना तो मेन या तो कोई सब्ज़ी होती है और या फिर बहुत अगर ज़रूरी है तो दूध और ब्रेड ही चाहिए होती है। तो मैं एक दफ़ा वीकली ग्रॉसरी कर लेती हूँ, तो उसके बाद फिर मैं लिस्ट बना के लाती हूँ और उसमें मुझे पता होता है कि बच्चों के स्कूल के लंच के लिए मुझे क्या चाहिए, बच्चों के स्नैक्स के लिए क्या चाहिए, घर में क्या चाहिए और कौन सी चीज़ें जो हैं, कौन सी सब्ज़ी और कौन सा फ्रूट ख़राब नहीं होगा, वो सब कुछ मैं एक ही दफ़ा मैं बाय कर लेती हूँ। तो फिर वीक में जो है वो सिर्फ दूध के लिए ही अगर आना पड़ता है। लिटल से वैसे मैं कम ही दूध लेती हूँ, मिल्क ज़्यादा बाय नहीं करती। अभी ये देखें, ये जैसे मैं ये देख रही थी ये पेस्ट वगैरह यहाँ पे पड़े हुए हैं। इसके अलावा ये एसेंस वगैरह पड़े हुए हैं। तो ये सब कुछ जितना भी चीज़ें हैं ना, ये सब कुछ मैं ध्यान से देख के लेती हूँ क्योंकि ये सब कुछ जो है ये हलाल नहीं है। अभी ये देखें, ये जेलेटिन पड़ा हुआ था और मुझे लगा कि मैं पहले रीड करती हूँ ध्यान से। अगर उसमें बीफ थोड़ा सा भी कहीं लिखा होता है, बच्चों की जेलीज़ वगैरह यहाँ पे पड़ी हुई हैं, कुछ भी इवन बीफ नहीं भी लिखा होता ना, तो मैं फिर भी जेलेटिन ही सिर्फ लिखा होता है तो मैं बाय नहीं करती हूँ, मैं छोड़ देती हूँ। क्योंकि इससे बेहतर ये है कि हम जो अपनी एशियन शॉप है वहाँ से ऐसी चीज़ें ख़रीद लें इंस्टेड ऑफ कि हम डाउट में रहें कि पता नहीं हम ये चीज़ हलाल भी है या नहीं है।
अच्छा, अभी मैं फ्रीज़र सेक्शन की तरफ आई थी और यहाँ पे विंटर और समर में जो है ना वो फ्रोज़न फ्रूट्स अवेलेबल ही होते हैं। जैसे स्मूदीज़ के लिए जो है वो ऑल टाइप की बेरीज़ जो हैं वो आपको 12 मंथ्स अवेलेबल होती हैं। इसके अलावा फ़िश की इनके पास बहुत एक ह्यूज जो है वो रेंज है। मतलब आप इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो ले सकती हैं, आराम से खा सकती हैं और बहुत मज़े की होती हैं। तो कुछ ना कुछ जो मैं लिस्ट बना के जाती हूँ, तो एवरी वीक मैं कुछ ना कुछ डिफरेंट यहाँ से लेती हूँ, ताकि फिर ट्राई भी हो जाए और एक ही तरह की चीज़ें नहीं होती हैं। तो बच्चों के लिए जो है मैं फ़िश फिंगर लेती हूँ और इसके अलावा अपने लिए जो है कि सम टाइम मैं फ़्रेश फ़िश ले जाती हूँ और सम टाइम मैं ऐसे ही ले जाती हूँ, कोई ना कोई बैटर्ड वाली जो फ़िश होती है वो बाय कर लेती हूँ। और इसके अलावा मैं बेबी जो है स्टफ़ बेबी शैम्पूज़ और बेबी जो बाथ है और बेबी लोशन जो है वो मैं लिटल ब्रांड का यूज़ कर लेती हूँ। मैं कोई हाई-फाई टाइप के नहीं यूज़ करती हूँ। मैं लिटल ब्रांड के यूज़ करती हूँ और मुझे बहुत मैं इसको लेके बहुत रिलैक्स हूँ। मुझे इससे कोई कभी मुझे ऐसा फ़ील ही नहीं हुआ कि मैंने जो ब्रांड यूज़ किया है वो मतलब वो सूटेबल नहीं है मेरे बच्चों के लिए। बहुत अच्छा ब्रांड है। इवन मैं नैपीज़ भी, जब मेरे बच्चे छोटे थे नैपीज़ में थे, तो मैं नैपीज़ भी लिटल ब्रांड। अच्छा, मुझे याद पड़ता है कि जब मेरे बच्चे छोटे थे ना, तो मैं सबसे पहले जो है ना वो पैम्पर्स यूज़ करती थी और मैं टेस्को से बाय करती थी या फिर सुपर वैल्यू से या कहीं से भी ना, लेकिन पैम्पर्स यूज़ करती थी। और मुझे याद है वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ते थे और पैम्पर्स की क्वालिटी भी मुझे अच्छी नहीं लगती थी। लाइक वो बहुत जल्दी जो है ना वो लीक हो जाता था। और फिर मैंने किसी के कहने पे जो है ना वो मैंने लिटल से बाय करने शुरू की नैपीज़ वगैरह। और आप यकीन करेंगे लिटल की नैपीज़ की क्वालिटी इतनी अच्छी थी, एलडी की नैपीज़ की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो उसके बाद और इनकी कीमतों में हाफ़ एंड हाफ़ का डिफरेंस है। उसके बाद मैंने सोच लिया कि भाई अब दोबारा से जो है वो मैं नहीं बाय करूँगी कभी भी जो है वो पैम्पर ब्रांड। तो ये थी मेरी आज की ग्रॉसरी और ऑलमोस्ट मेरे जो थे वो तकरीबन 70 यूरो लगते हैं वीक के ग्रॉसरी के। और उसमें तकरीबन सब कुछ ही आ जाता है। बच्चों के फ्रूट्स भी आ जाते हैं, उनके स्नैक्स भी आ जाते हैं, सब कुछ आ जाता है। अभी मैं लज़ानिया बनाने लगी थी, तो कीमे में जो है वो मैंने स्पाइसेस ऐड किए हैं, उसके अलावा अनियन ऐड किया था। तो जब ये भुनने वाला हो गया था तो तब मैंने इसमें एक टमाटो ऐड किया। बहुत सारे लोग बहुत सारे तरीके से लज़ानिया बनाते हैं। मैं लज़ानिया में जो है वो सब्ज़ी भी ज़रूर ऐड करती हूँ। और एक साइड पे मेरा कीमा जो था वो रेडी हो रहा था, तो दूसरी साइड पे मैंने सोचा कि सब्ज़ी की भी प्रिपरेशन कर लेती हूँ। तो थोड़ा सा प्याज जो था बस इसको वाइट वाइट ही रखूँगी, क्योंकि इसमें वाइट सॉस डलेगा, तो इसलिए इसको मैं ज़्यादा जो है प्याज को जो है वो ब्राउन नहीं करूँगी। और जो वाइट सॉस है, क्योंकि सारे स्पाइसेस जो हैं वो मैंने इसमें डाल दिए, कीमे में डाल दिए। वाइट सॉस में जो है वो मैंने सब्ज़ी ऐड की है, चाहिए मैंने फ्रोज़न सब्ज़ी ऐड की है। और इसमें डालूँगी मैं इसके अलावा हल्का सा नमक और काली मिर्चें, बस। इसके अलावा मैं कोई इसमें स्पाइस नहीं ऐड करूँगी। और जैसे इसका ये जो फ्रोज़न का पानी है ये ड्राई हो जाएगा और सब्ज़ी भुन जाएगी, तो इसमें मैं जो है वो सॉस ऐड करूँ। और लज़ानिया एक ऐसी चीज़ है जो सबकी बहुत फ़ेवरेट होती है। तो मैंने अभी इसमें ये वाइट सॉस ऐड किया है, इसमें मैंने सॉल्ट एंड पेपर ऐड कर दिया था। और ये सॉस ऐड करने के बाद इसी जो बॉटल में ना मैं थोड़ा सा पानी मिक्स करती हूँ और उसके बाद उसको अच्छा सा शेक करके तो इसमें डाल देती हूँ। तो ये इस तरह सा जो है ये थोड़ा क्रीमी सा जो होता है ना वो हो जाता है, क्योंकि टोमेटोज़ और इसके अलावा वाइट सॉस जो होती है ना वो बहुत थिक होती है। तो थोड़ा सा पानी डालने से जो होता है ना वो पकने में आसानी हो जाती है। तो जैसे ही इसमें 2-3 बॉयल आएंगे तो ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी। और फिर एक साइड पे जो है मैं शीट्स की प्रिपरेशन कर लूँगी।
बहुत सारे जो लोग हैं वो बिल्कुल वैसे ही कच्ची शीट्स ही लगा देते हैं। मैं उनको थोड़ा सा कुक करके डल लगाती हूँ, देखिए फिर क्योंकि मेरा बाकी सारा कुछ जो है वो बहुत सब कुछ कुक हुआ हुआ है, तो फिर बहुत जल्दी जल्दी जो है वो ओवन में फिर वो हो जाता है, तो शीट्स अंदर से कच्ची रह जाती है। तो इसलिए जो है इनको खुले पैन में जो है थोड़ा सा ऑयल डालती हूँ और उसके बाद गर्म पानी में जो है ना वैसे शीट्स डाल देती हूँ। उतनी डालती हूँ जितनी मुझे लेयरिंग में चाहिए होती है। फिर दूसरा बैच डालती हूँ, वो थोड़ी सी पकती है तो उसके बाद फिर तीसरा डाल देती हूँ। ये बहुत जल्दी एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं, तो इसलिए इनको थोड़ा थोड़ा ही डालना पड़ता है, ज़्यादा नहीं एकदम से डाल सकती। पहले मैंने नीचे कीमे की तह लगाई थी, उसके बाद ऊपर शीट्स लगाएंगे। शीट्स लगाने के बाद ऊपर मैंने मिक्स जो है वो चीज़ डाल रही हूँ, और चीज़ डालने के बाद अभी मैं ऊपर वाइट सॉस की जो है वो तह लगाई है, और तह लगाने के बाद अभी मैं ऊपर फिर दोबारा मैंने वैसे शीट्स लगाई और फिर मैंने चीज़ डाली। अभी फिर मैं दोबारा कीमे की तह लगा रही हूँ और इसके बाद फिर दोबारा शीट्स लगाऊंगी, फिर वाइट सॉस की लगाऊंगी। ऐसे करके मैं 3-4 लेयर्स बना देती हूँ। Our moments miles above, I just need one. Diving in to all this endless space, falling stars, but still I see you. Sweet escape, a lovely start, but letting go's the hardest part. Swimming in this deep, deep मैं बेक करने के लिए रखूँगी ओवन में, प्री हीट ओवन है, और बेक करने के लिए मैं इसको रखूँगी 180 पे। आई थिंक ये 15 to 20 मिनट्स में बहुत अच्छा सा बेक हो जाता है। तो आज का व्लॉग यहीं तक का था। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफ़िज़। deep within. Here we go, but somehow I'm caught in the